press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो मशहूर हस्तियों को। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इस पूरे क्षेत्र के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू आरजू, थैंक यू सो मच सर। आज दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जाहिर है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेंशन बढ़ी है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना ट्रेड रूट जो है वो भी चेंज कर देंगे भारत से हटाकर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो एक नया चैंपियन इंडिया से निकला है, एक छोटा सा बच्चा जिसे कहते हैं कि 18 इयर्स जस्ट एज है उसकी, और कहा यह जा रहा है कि चेस में जो है वो वर्ल्ड में उसका नंबर 1 आ गया, यानी सबसे यंगेस्ट चैंपियन बना है। तो एक तरह से ये भी भारत में कोई क्रेडिट चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन की कोई इकोनॉमी सही करने के लिए कोई प्लान लेकर आ रहे हैं फ्राइडे को, और यही सारी चीजें लेकर। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को बुला लिया है वोट टेकिंग सेरेमनी में। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा मैं। वो चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो है, जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे, उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। जबरदस्त, बड़ा डिजर्विंग। और दूसरी मैं बात बल्कि कहूंगा अमेरिका के हवाले से, वो भी भारत को मुबारकबाद बनती है कि यहाँ पे हरमीत के ढिल्लों, उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल इन चार्ज ऑफ द सिविल राइट्स। तो ये भी एक भारत को उसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ रहा है। उनका मेरा खासकर दो उनसे रिलेशनशिप है। एक तो मेरी जट बरादरी से है, ढिल्लों हैं। दूसरा, जब वो आरएनसी 2016 के अंदर, उन्होंने भी आरएनसी क्लीवलैंड ओहायो में उन्होंने सिख प्रेयर की थी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर फ्रॉम इंडिया। तो ये इंडिया का मजीद इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इजराइल यूरोप से जो जूश साइंटिस्ट यहाँ आए थे, अमेरिका को बनाया उन्होंने था, तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंस मजीद स्ट्रांग होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक तो इजराइल के साथ रिलेशनशिप इतने ज्यादा गहरे हैं, दूसरा उनका दामाद जो है वो जूश है, और उस वजह से जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है फ्रांस के अंदर, अपने दामाद का जो वालिद है उसको फ्रांस के अंदर उन्होंने एम्बेसडर बनाया। तो मजीद सपोर्ट मजीद बढ़ेगी। और उसका ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया है। हमास को कहा है कि अगर आप 20 जनवरी से पहले अगर हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करेंगे, वो कहते थे कि वो विल लूज द हेल फायर ऑन यू। तो वो बजाय कम करने के इसमें शायद शिद्दत आए। और जिसमें ये भी मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद ने कहा था कि ये रियल एस्टेट बड़ी वाटर फ्रंट रियल एस्टेट है, यहाँ पे तो हमारे प्लाजे होने चाहिए, होटल होने चाहिए, यहाँ पे तो हमारी, तो ये सारी चीजें इसमें कमी आने की बजाय शिद्दत शायद आ जाए। क्योंकि इजराइल जो है उनका सीरिया के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आसमान को छू रहा है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्शन जीत जाने के बाद उनका जो एतमाद है वो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। वो हमले तेज करेंगे, कम नहीं करेंगे। लेकिन इस पे दुनिया सारी अफसोस की बात है, दुनिया सारी खामोश खड़ी है। 350 हमले जो इजराइल ने 2 हफ्तों में किए, इसको अमेरिकन मीडिया कवर ही नहीं कर रहे। तो फिर अमेरिकन मीडिया कवर ना करे तो दूसरे मीडिया तो है ही नहीं है। आपके पास तो अब दूसरी दुनिया तो सारी सोई पड़ी है, दूसरी दुनिया के पास सलाहियत ही नहीं है। वो तो सारे करप्ट रजीम है। आपके मैंने जितने कंट्री गिने हैं उनमें सब में कारण ये है कि वहां पे करप्ट रजीम है। वो डॉलर ले लेते हैं अमेरिकन, इजराइल से आगे पीछे बोलते भी नहीं है। यही ट्रेजेडी है। आपकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक पूरा जिस तरह सिस्टम क्रिएट किया जाता है एक प्लानिंग के जरिए, उस तरह क्रिएट किया जा चुका है। आपके जितने रूलिंग एलीट है उसको डिग्रियों के लिए यहाँ बुलाया जाता है, वो अकाउंट यहाँ खोल जाते हैं, आप उनकी बीवियां यहाँ शॉपिंग मॉल देख जाती हैं, फिर उसके बाद जाके आप जैसे
पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जाके फिर करप्शन का रेट वो बढ़ा देते हैं डॉलर और पाउंडों में जितनी ब्यूरोक्रेसी, और फिर वो उसके बाद अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते ही नहीं। आप देखें 77 ईयर्स में आपके साथ क्या हुआ, आपके देखें अपने पिछले सदूर को देखें, वो लगते ही नहीं है पाकिस्तानी। उनके कपड़े देखें, उनके बच्चों के डिग्रियां देखें, उनके विलास, उनके घर देखें, उनका कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आपकी ट्रेजेडी यही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है ही नहीं है, रूलिंग एलीट सारे फॉरेनर डुअल सिटीजन है। और भारत की तरक्की का सीक्रेट यही है कि वहां डुअल सिटीजनशिप जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उनके देखें ना मोदी साहब के कितने प्लाट होंगे दुबई में या कितने घर लंदन में होंगे। आप डॉक्टर जयशंकर से कभी रिसर्च करा देखें, आप डॉक्टर जयशंकर के कितने मोहल्लात हैं लंदन में और कितने घर हैं टोरंटो में, देखें जरा, पूछें उनसे, और अपने देख लें आप। आपके तो फैशन है, आपके तो रिवाज है, तो आप फिर देखें ना आपके हालात क्या है। आप दूसरी तरफ देखें आप। मैं अभी आपको बांग्लादेश की बता देता हूँ, जो पिछले दिनों जो बीबीसी ने वो बनाई थी रिपोर्ट, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर। वो एक मिनिस्टर किस तरीके से हसीना वाजिद के दौर में उसने लूट के लंदन में कितने घर, 300-400 घर उसे एक मिनिस्टर के थे। आप खालिदा ज़िया की करप्शन देखें, हसीना वाजिद की करप्शन देखें, दूसरे देखें कि वो करप्शन इस तरह के लार्जर स्केल पे करप्शन भारत में नहीं है। नेशनलिज्म है उनके पास सर, इसीलिए तो वो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी आगे गई है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी है जो हमारी नहीं है। देखिए आपकी तो फॉरेन पॉलिसी, जब बजट बाहर वाशिंगटन डीसी में बनेगा तो फॉरेन पॉलिसी भी तो वही बनाएंगे ना। बजट जो बनाता है फॉरेन पॉलिसी वही बनाता है। वो लोगों को आप देखें, वो जहां मोदी साहब जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, वो पैसे देकर आते हैं, ग्रांटें उनको इमदाद दे के आते हैं। मालदीव जाते हैं, उनको ग्रांटें देते हैं। आप जहां जाते हैं आप मांगते हैं, तो डिफरेंस तो बहुत है। तालीम में देख लें, वहां पे रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला इंग्लिश बोल रहा होता है। आपके यहाँ पे ना को मेंबर ना को मिनिस्टर, 2 लफ्ज नहीं आते इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे 365 दिनों में 100 दिन स्कूल खुलते हैं, 33% पासिंग रेट है। इंग्लिश से नफरत है, कहते हैं इंग्लिश पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे। आपका तो सोच ही दूसरी तरफ है। आपकी तो डायरेक्शन ही जन्नत में जाना है। हालांकि मैंने आपको कई दफा कहा था, खुदारा अपनी जन्नत को पहचानो, ये दुनिया ही जन्नत है। आपके आसपास हरियाली है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं आज ही पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था कि मौलाना साहब को ये तो पता लग जाता है कि कौन जन्नत में जाएगा या नहीं, लेकिन जमीन पे जो लोग अगर ब्लास्ट में या किसी चीज में हलाक हो जाए उसके लिए वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो उसका पता नहीं लगता इनको। देखें आरजू, यही तो एक इशू है। हम लोग बस मेरे पेरेंट्स थोड़े डिफरेंट थे। वो कहते थे कि इस्लाम के बारे में पढ़ना है तो खुद पढ़ने की कोशिश करना, मौलवी से ना जाके पढ़ना। मौलवी के पास बहुत थोड़ी एजुकेशन, हाई स्कूल की लेवल की एजुकेशन नहीं है। आपके ईमान को तो वो पोल्यूट कर देगा, खराब कर देगा। अगर पढ़ना है तो किताबें लेके पढ़ लो। कुरान जो है उसके ऊपर ताला तो नहीं ना, उसके ऊपर पेटेंट तो नहीं मौलवी ने कराया ना, आप खुद खरीदें, खुद ही पढ़ लें। मैं अगले दिन मैंने किसी जगह बैठा था, मैंने कहा यार मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है, मैंने जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, बुद्धिज्म पे अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, सिखिज्म पे उसको पढ़ता हूँ, मुसलसल पढ़ता हूँ, इस्लाम को पढ़ता हूँ, शियाइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है, जूदाइज्म के बारे में पढ़ा है मैंने। और बल्कि मैंने एक कोर्स अटेंड किया, एक समर प्रोग्राम, टेस्ट ऑफ जूदाइज्म, और सिनेगाग के अंदर जाके, जहां यहूदियों का सिनेगाग होता है, वहां मैंने पूरा एक समर क्लासे लेता रहा टू लर्न व्हाट इज जूदाइज्म। कोई इनकी पाबंदियां तो नहीं है, और होना चाहिए। और कोर ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम। हर मजहब ये कहता है एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, झूठ ना बोलो, माँ बाप का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, जानवरों को ना मारो, परिंदों को ना मारो, दरख्तों को, पत्तों को, सबसे प्यार करो। ये मैंने बड़ा कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ आरजू, हम जन्नत में रह रहे हैं। खुदा, अगर आप खुदा से पूछोगे तो उसने यही कहना है कि मैंने तुम्हें जन्नत में भेजा था, तुम पहचान नहीं सके, मेरा क्या कसूर है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने तमाम रिलीजन्स को पढ़ा है, और मेरे ख्याल है सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ा। और बिल्कुल मैं जिस रीजन से हूँ, जो वैद हमारे जो रिलीजन, इस पे बहुत रिसर्च, इस पे मैं अभी भी मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। मैं
अशोका गुप्ता और सारा उस चीज़ों पे, इंडस वैली पे मैं रिसर्च मुसलसल करता हूँ। डिफरेंट जो ऑथर होते हैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि हर एक का डिफरेंट एंगल होता है, और इससे मेरी आंखें यकीन करें खुल गई हैं। मैं खुद जब पाकिस्तान में था तो मेरी सोचें भी ऐसी ही थी जैसे कि एवरेज पाकिस्तान, एक सर्टन स्टैंडर्ड चीजें पढ़ाई जाती थी, नफरत थे उससे। और लेकिन मैंने यहाँ आके सारी चीजें एज के साथ साथ जब रिसर्च की, एंड आई फाउंड आउट कि रिलीजन जो है, उसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, हम उसको तब्दील कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। रिलीजन सारे ठीक रिलीजन, अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो कोर ऑफ एवरी रिलीजन इज द ब्यूटीफुल फिलॉसफी। मैं बुद्धिज्म पे बिलखुसूस आजकल मैं उस पर मुख्तलिफ किस्म का, मैंने शायद आपको बताया था, तिब्बत जो तिब्बतन मंक्स हैं और बर्मीज मंक्स हैं उन पर मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। और मेरा खुद इरादा है कि किसी वक्त मैं जाके प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बर्मा में या थाईलैंड में जाके उनके रिसर्च मजीद करूँ, रहूँ कुछ अर्सा जाके वहाँ पे मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर, और सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि लोग बहुत मिस करते हैं जब आप बहुत दिनों तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारस आपका ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आएंगे, और उस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।